वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो गुलाब पर डेलिकेट है। क्या आपको मालूम है कि गुलाब फरवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। ये इसका ग्रोइंग पीरियड होता है और इन महीने में हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, कितना करना है, कब करना है और हम क्या क्या अपने प्लांट में गलतियां कर देते हैं जिससे हमें अपनी ग्रोथ और फ्लावरिंग का मज़ा नहीं ले पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी इसी पर देंगे। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 है, अगर आपका गुलाब के नए प्लांट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम है। आप इसकी परचेजिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप इसमें जो है लोकल नर्सरी से भी आप इसके प्लांट ले सकते हैं। इस समय क्वालिटी वाइज भी प्लांट अच्छे मिलते हैं और नीट एंड क्लीन और अच्छे प्लांट मिल जाते हैं, सस्ते प्लांट मिल जाते हैं। तो इस समय परचेजिंग करने का अच्छा समय है। टिप नंबर 2 है कि आप इस समय अपने पौधे की जो है वो आप इस कटिंग से भी अपने पौधे को लगा सकते हैं इस समय। और आप छोटे गमले में ही कटिंग को लगाएं। बड़े गमले में कटिंग नहीं लगती है, सक्सेस नहीं होती है। इसलिए आप 4 से 5 इंच का गमला ही ले लें। नए पौधे को लगाने के लिए, कटिंग से लगाने के लिए बेस्ट समय है। अगर अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट समय है। नए गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट समय है। तो आप इसके लिए कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है कि आप पौधे में हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट टाइम नहीं है। हार्ड प्रूनिंग करने का समय निकल चुका है क्योंकि ये इसका ग्रोइंग पीरियड है और ग्रोइंग पीरियड में अगर हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा कब नई ब्रांचेस देने में उसको महीना भर लग जाएगा और हमारे हाथ से समय निकल जाएगा। हम फ्लावरिंग का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस बात का भी खास ख्याल रखना है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप अपने पौधे की छोटी छोटी प्रूनिंग कर सकते हैं। डेड हेडिंग कर सकते हैं। सूखी हुई फूल पत्तियां हटा सकते हैं जिससे एनर्जी सेव रहे और पौधा नई फ्लावरिंग बनाने में हम एनर्जी लगाए। इसलिए हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। टिप नंबर 4 है कि अगर आपको अपने गुलाब में आपने प्रूनिंग कर दी है, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिया और यहाँ पर आपको पुरानी पत्तियां सब हटा दी हैं आपने, तब जब नई ग्रोथ आ जाए, मतलब आपको पुरानी पत्तियां तब हटानी है। आप देख रहे हैं नई ग्रोथ आ चुकी है, उसके बाद में उन पुरानी पत्तियों को हटा दीजिए। ऐसा इसलिए इन पत्तियों के हटाने का कारण जो होता है वो होता है नई ग्रोथ में पौधा अपनी एनर्जी देगा। इससे आपका प्लांट जो है, क्योंकि ये तेजी से काम करता है और आप ऐसा शुरू कर देंगे तो आपको उन डेड हेडिंग करना, सूखी पत्तियां हटाना, सॉफ्ट प्रूनिंग करना, तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि डेड हेडिंग करने के कितने हमारे प्लांट में, जो फूलों वाले प्लांट होते हैं उनमें कितने फायदे नजर आते हैं। डेड हेडिंग से हमारी जो होती हैं वो प्लांट जो होता है, जो नया जो बड्स आ रही होती है उसको बनाने में लगाता है, बड्स बनाने में लगाता है और फूल में कन्वर्ट कर देता है उस बड्स को। तो उस पे ज़्यादा अटेंशन देता है, ना कि सूखे हुए फूल को सही रखने में। मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ये बड्स हैं और ये बड्स और इस तरीके की फ्लावरिंग का मजा लेने के लिए हमें डेड हेडिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्या आपको पता है, टिप नंबर 5 है, क्या आपको पता है कि पत्ती के अंदर ही क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है। इसी से पौधा हमारा खाना पीना बनाता है। जब आप सूखे हुए फल फूल पत्ते हटाते हैं तो ये प्रक्रिया तेज हो जाती है और ग्रोथ चौगुनी हो जाती है। तो इस बात का हमेशा सूखी हुई पत्तियों को भी हटाते रहें। जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है पौधे पर, पौधा थोड़ा बड़ा हो रहा है, नई नई शूट निकाल रहा है, तो ये सब आपको काम डेली में करने होते हैं। 1 से 2 दिन में तो करने ही होते हैं ये सब काम। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं टिप नंबर 6 पर। टिप नंबर 6 हमारी क्या है? टिप नंबर 6 है हमारी कि हमें जो हमारे पौधा जो होता है बहुत ही मतलब जैसे देख रहे हैं आप वाटरिंग के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो वाटरिंग के लिए हमें क्या करना है कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारे प्लांट में किस किस प्लांट में वाटरिंग की आवश्यकता है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। हाँ, इसको मॉइस्चर पसंद होता है, ये मॉइस्चर थोड़ा इसको चाहिए होता है, लेकिन ये देखिए ये मिट्टी है, इस मिट्टी में आपको बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप जो है इस तरह की मिट्टी ले लीजिए, इसमें भी आपको पानी की आवश्यकता, आप एक दिन होल्ड कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट डे पानी डालना ही पड़ेगा। इसमें पानी डालने की आवश्यकता हो सकती है।
और ये देखिए ये सकर ब्रांच है, टिप नंबर 7 है, ये सकर ब्रांच है। नीचे जो आ रही है आपकी जो है ग्राफ्टेड वाले पेड़ के नीचे जो इस तरह के सकर बन जाते हैं उनको हटाते रहिए, पौधों की ग्रोथ में बाधा डालते हैं, इनको हटाते जाइए। इसके अलावा आप अपने प्लांट में ये देखिए यहाँ पर भी जो है मेरे सकर ब्रांच बन रही थी, तो मैंने यहाँ से भी इसको हटा दिया और फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी सी ग्लॉसी फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल वेलवेटी लुक वाला फ्लावर आया है। तो ये देखिए मुझे अभी कैंची से सीजर से इसको हटाना है, मैं जूम कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। देखिए इसको भी आप क्या कहते हैं जो है हटाते जाइए, क्योंकि ये ग्राफ्टेड के नीचे है। तो ये क्या करते हैं, फालतू में हमारे प्लांट की एनर्जी को सक करते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए आपको प्लांट से। अब आ जाते हैं कि हमें अब क्या करना है। इसके अलावा टिप नंबर हमारे पास 8 है। तो हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि हमें अपने पौधों में हमेशा अच्छे से गुड़ाई करनी है, पानी नहीं डालना। इसमें पानी देखिए, पौधों में पानी है, इसमें पानी नहीं डालना है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो फंगस लग जाएगा, गुलाब बहुत सेंसिटिव होता है और हमारे पूरे प्लांट की जड़ें खत्म हो जाएंगी, सब फंगस से अटैक हो जाएगा। और ये जो है आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी हाथ में उठाई है, तो इसको आप नेक्स्ट डे इसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मॉइस्चर है इस प्लांट में, गुलाब को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। हमेशा एसिडिक सॉइल बनाइए अपने प्लांट की, एसिडिक सॉइल गुलाब को बहुत पसंद होती है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए आपको समय समय पर कई तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा आपको अपने प्लांट पर। एसिडिक सॉइल के से बनाने से हमें ये होता है कि गुलाब को एसिडिक सॉइल पसंद है, और इस तरह के कंटेनर में आप जो है छोटे छोटे से आप सभी तरह के प्लांट में आप खाद डाल सकते हैं। मैंने कुछ मिट्टी के गमलों में भी ये गुलाब के प्लांट लगाए हैं, कुछ प्लास्टिक के में लगाए हैं। लेकिन अगर इनकी ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस तरह का गमला सफिशियंट रहता है। आप इस तरह के गमले में इसको लगा सकते हैं। मिट्टी का गमला थोड़ा ठंडक भी प्रदान करता है गुलाब के लिए, और इसे धूप अच्छे से प्रदान करिए। 5 से 6 घंटे की अगर इसको धूप मिलती रहेगी तो फ्लावरिंग अच्छी होती रहेगी और फंगस का अटैक भी आपके प्लांट पर नहीं होगा। तो इसका अब टिप नंबर 9 है। टिप नंबर 9 क्या कहती है कि हमें हमारे प्लांट पर अगर किसी भी वजह से लीफ कर्ल या स्पाइडर माइट्स या प्लांट्स का अटैक हो जाता है किसी भी तरह के, क्योंकि गुलाब को थोड़ा सेंसिटिव होता है और फ्लावरिंग के समय इस समय बहुत खास ख्याल रखना होता है कि हमारे कहीं प्लांट पर फंगस तो नहीं लग रही है, कहीं स्पाइडर माइट्स तो नहीं लग रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये इस तरह के दे सकते हैं। आप सारे प्लांट्स को एक एक चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ, पत्तियां पलट पलट कर देखती हूँ कि कहीं कोई, और थोड़ा सा दूरी बनाकर इस समय रखती हूँ। अभी क्लब में मैंने अपने प्लांट्स को नहीं रखा है, इतना हॉट अभी मौसम में नहीं है, तो मैं सब पीछे पत्तियों के पीछे भी देखती हूँ। और क्या क्या करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, तो उसके लिए मैं ऑर्गेनिक तरीका ही आपको बताऊंगी। हालांकि मुझे 1-2 तरीके मालूम है, वो मैं बता सकती हूँ। आप फंगीसाइड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में स्प्रे करके भी और मिट्टी में डाल के भी। इसके अलावा हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी आपका एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम आती है, और पेस्ट के अटैक के लिए भी, आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पाउडर और फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कमांडेड करके भी एक लिक्विड आता है, इसको आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डालकर आप अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैं 2 ही चीज़ों का स्प्रे करती हूँ। बहुत हार्ड पौधा है, जिद्दी है, मान नहीं रहा है, स्पाइडर वाइट्स नहीं जा रहा है, मिलीबग्स जा नहीं रहा है, तब मैं इस तरह के का जो आपको शीशी दिखाई थी उसका यूज़ मैं करती हूँ स्प्रे बॉटल से। इस तरह के का प्लांट को आप वाटरिंग भी कर सकते हैं, शॉवरिंग भी इस समय कर सकते हैं, क्योंकि इसको मिस्टिंग बहुत पसंद है। और आप किसी दवा का भी छिड़काव इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं हल्दी पाउडर का भी छिड़काव करती हूँ अपने सभी प्लांट्स में। तो
मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतना कौन सा काम, कितना क्या काम करती हैं, तो यही काम होते हैं जो माली लोग नहीं करते हैं, और माली कोई रोज़ तो आएगा नहीं, तो ये सब चीज़ें हमें ही मेंटेन करनी पड़ती हैं। माली तो सिर्फ इसलिए है कि आप गमला बदल सकता है, आपकी हार्ड प्रूनिंग कर सकता है और अपनी डिगिंग कर सकता है हफ्ते में एक बार आकर, लेकिन आपको इस मौसम में पानी डालने की रोज़ आवश्यकता होती है, डेड हेडिंग करनी होती है। तो ये कुछ चाय की पत्ती है। अब आ जाते हैं कि टिप नंबर 10, जो सबसे ज़रूरी है। अगर आपने अपने पौधों की मिट्टी को अच्छे से फर्टाइल कर लिया है, उपजाऊ बना लिया है, तो कोई भी नहीं रोक सकता। 100% आपके फ्लावरिंग वाले पौधे में फ्लावरिंग होगी होगी, और उसे कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपने इन सब टिप्स का ख्याल रखा। ये कॉफ़ी पाउडर है, इससे पहले चाय की पत्ती थी, थोड़ा थोड़ा हम अपने पौधे में डाल देंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखिए पौधे में, क्योंकि ये सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करती हैं, और गुलाब एसिडिक सॉइल का चीटा है कहेंगे। तो जैसे कि होता है कि किसी किसी को कोई चीज़ जैसे मीठा बहुत पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद, तो गुलाब को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। तो एसिडिक बनाने के लिए हमें ये चीज़ें डालनी पड़ती है। इसके अलावा आप बनाना का, सूखे हुए बनाना को भी, जैसे देखिए मैंने इसको सुखा लिया है, इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये अपनी मिट्टी में डिकम्पोस्ट हो जाएगा। बस मिट्टी में दबा दीजिए, ऊपर नहीं रहने दीजिए, इसके ऊपर भी मिट्टी डाल दीजिए, इस तरीके से डिकम्पोस्ट कर दीजिए। तो ये पोटेशियम का खजाना है, और आपके पौधों को पोटेशियम देगा बहुत सारा, और पोटेशियम हमारे पौधों में पोटाश की कमी को पूरा करेगा। और इसके अलावा ये प्याज और लहसुन के छिलके हैं, जो आपके पौधे में पेस्ट का अटैक से भी रोकते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल से जो होते हैं हमारे पौधे में चींटियां हैं, फंगस है, इसके अलावा माइट्स का अटैक्स भी नहीं होता है। और आप जो महीने में एक बार ही इसका उपयोग कर सकते हैं, एक पौधे में, एक गमले में। तो आप प्याज और छिलके का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में सल्फ़र होता है। और पेस्ट के अटैक के लिए इसकी सुगंध ऐसी होती है, स्मेल ऐसी होती है कि पेस्ट का अटैक नहीं हो पाता हमारे प्लांट्स में। इसके अलावा आप अपने आसपास गेंदा के फ्लावर लगा दीजिए, या गेंदा का आप वो भी बना सकते हैं, बायोएंजाइम्स बना सकते हैं। चिली और जिंजर और गार्लिक के का भी आप बायोएंजाइम्स बना सकते हैं, या कुछ देर 24 घंटे 2-3 दिन पानी में भीगने दीजिए। इन सब चीज़ों को आप अपने पौधे में इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका एक ईजी तरीका ये भी है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी 2 दिन आप इस तरह के चीज़ों को भिगो कर रख दीजिए, जो किचन वेस्ट होता है, जैसे प्याज और नींबू के छिलके हैं, चिली के छिलके हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो आप बायोएंजाइम्स नहीं बनाना चाहते मत बनाइए, लेकिन आप 2 से 3 दिन इनको भीगा रहने दीजिए। उसका अब तो 2 से 3 दिन भी की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसका 24 घंटे इस पानी को रखकर आप इसको डाइल्यूट फॉर्म में आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और पौधों में भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का भी काम अच्छे से कर लेता है ये। तो किचन वेस्ट का यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं तो सभी पौधों में इसी तरीके से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और अब डाइल्यूट फॉर्म में भी किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ। खाद मैं नहीं बनाती हूँ बहुत, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी गमलों में अपने सारे जो सूखे हुए फूल पत्तियाँ होते हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, इन्हीं पौधों में डाल देती हूँ। तो इजी गार्डनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा पौधा है, छोटे से गमले में है। इसको जो है इस तरह का गमला ज़रूर दीजिए, ठंडक भी रहेगी। आने वाले समय में गर्मी का मौसम आ रहा है, इस तरह का गमला भी सही रहता है। 12 इंची गमला हमारे गुलाब के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा आप बड़ा गमला भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल मैंने किया है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो इसके अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा भी कौन कौन से वीडियो हम देखने हैं, वो भी आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो ये भी मेरा कुछ प्लांट था, मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी बहुत सारे प्लांट्स थे जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे, फरवरी तक। और क्योंकि प्लांट फ्लावरिंग करता है फिर चला जाता है, फिर दूसरे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहता है। ये और एक प्लांट है मेरा
जिसको बहुत भारी गमला था, तो इसको मैं अलग से इसका वीडियो मैंने शूट किया है आपको दिखाने के लिए। इस पे भी फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो रही है, अच्छे से हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ख्याल रखने से। धूप में आकर काम करना और ये सब चीज़ें बताती हैं। कलियां देखिए कितनी सारी हैं। तो पौधों में अपना वर्क करते रहिए, जो जो चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो 100% आपके गार्डन में फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही गार्डनिंग करते रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो उसको ज़रूर मुझे बताइए। ये देखिए, ये कौन कौन से प्लांट है। ये थोड़ा सा फूल जो है मेरा सूखने जा रहा है, इसको भी हटाना है। वेलवेटी लुक का है, ये देख सकते हैं आप। बर्ड्स देखिए, सब मैं दिखा रही हूँ।